आपका? मेरा नाम लालजी गोंड है। आपका आज नए घर का गृहवास हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग बलिया नरही से। बलिया के रहने वाले हैं? हाँ, नरही। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। तो अभी आपके बगल में जो बच्चे हैं, बेटे हैं, बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं। बड़े हैं। और छोटे वाले क्या करते हैं? वो भी प्रयागराज में है। प्रयागराज में है। मैडम, आज आपके हस्बैंड जो है नए घर का गिफ्ट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप क्या नाम है आपका? अंजना। आप कहाँ के रहने वाली हैं? ससुराल या फिर ससुराल और मायके दोनों बता दीजिए। मेरा मायका गाजीपुर जखनिया में है, तो मेरा ससुराल बलिया में नरही गांव में है। अभी ये जिस रीति रिवाज से, जिस कस्टम से आपका पूजा पाठ हुआ है, गोंगो हुआ है, ये कौन सा रीति रिवाज है? आदिवासी धर्म। हम प्रकृति के उपासक हैं। हम प्रकृति की रक्षा करते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। आपके यहाँ मैं खास कर देखता हूँ, आपके यहाँ तो अभी आप ये गोंड हैं जो पूजा पाठ कराए हैं, बाकी जगहों पे मैं देखता हूँ ब्राह्मण कराता है। तो आपके घरों में ब्राह्मण करवाता है कि गोंड आपके जो भूमक होते हैं वही करवाते हैं? हमारे यहाँ भूमक करवाते हैं। भूमक का संस्कृत में अर्थ होता है कि जो अखंड मतलब सर्वानंद की प्राप्ति, मतलब उस आनंद को प्राप्त करने के बाद हमें किसी और अतिरिक्तता ना हो, मतलब हम संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए, उसे भूमा कहते हैं। आपका क्या नाम है? मैं सुदेश कुमार मंडावी। कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया जिले से रहने वाला हूँ। आप ये कार्यक्रम कराए हैं, मैं भी देखा हूँ, बहुत अच्छा लगा है। यह कार्यक्रम कितने दिनों से आप करा रहे हैं? विगत 22 सालों से, 21 सालों 22 सालों से चल रहा है और अथक प्रयास है कि जन जन तक जाए। आपके रीति रिवाज कल्चर में कितने संस्कार होते हैं? जैसे अभी आपने गृहवास भी कराया, शादी विवाह भी तो आप कराते होंगे? हाँ, हमारे में टुंडा, मुंडा, कुंडा 3 संस्कार होते हैं। टुंडा यानी कि जन्म संस्कार, मुंडा विवाह संस्कार और कुंडा यानी कि मृत्यु संस्कार। और ये घर बनाए हैं तो रहने के लिए भी हमारे पुरखों का स्थान देना ही हमारा गृहवास कहते हैं। उसको दूसरी अपनी गोंडी भाषा में हम लोग पूनल रोल बोलते हैं। पूनल रोन इसको बोलते हैं ऐसे। आपका क्या नाम है? सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश। आप आज नए घर में आप आए हुए हैं, आप पत्नी को गिफ्ट कर रहे हैं, कितना खुशी हो रहा है? क्योंकि आप देने वाले हैं, बड़े हैं आप। बहुत खुशी का अनुभूत कर रहे हैं। आप लोगों का जो रिश्ता है पति पत्नी का, बाकी आजकल देखा जा रहा है लोगों में आपसी मुटाव रह रहा है, आप लोगों का जीवन काल, शादी विवाह लगभग कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। काफी सुखी परिवार है। प्रकृतिवादी हैं आप लोग, प्रकृति को पूजते हैं? प्रकृति को पूजते हैं हम लोग। आपका क्या नाम है? शंभुनाथ गोंड पड़ेगा मेरा नाम। इस घर से आपका संबंध क्या है? एक परिवार है कि जो मूल्य आप देखे हैं ना, उसका जड़ जो होता है पूरा फैला रहता है। तो मेरा एक परिवार है, जड़ है, सारे परिवार की खुशी हमारी खुशी, वो मेरी खुशी है। मतलब ये इस परिवार से मैं आपका संबंध पूछा हूँ, वो बताइए। भाई है क्या? भाई है, बड़े भाई ये हैं और हमारे छोटे, उनसे छोटे भाई ये हैं, हमसे बड़े ये हैं। काफी जो आपका परिवार है खुशहाल है और सन्मत है, इसका सीक्रेट क्या है? जैसे बहुत सारे समाज में देखने को मिलता है कि थोड़ा सा लोग विकसित करते हैं तो आपस में विभेद हो जाता है, लेकिन आपका परिवार में देखा काफी सन्मत है, इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट हमारे पूर्वजों से है, हमारे मम्मी पापा और चाचा जी का इतना संस्कार अच्छा रहा, वही संस्कार अभी हमारे भैया में, बड़े भैया में, और ये बड़े भैया में चले आ रहा है। भतीजों का व्यवहार कैसा आपका? भतीजों का बहुत अच्छा, नहीं बहुत ही अच्छा है। बड़ा मानते हैं आप? बहुत मानते हैं, हम भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। और समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे परिवार की एकता के लिए और ये रीति रिवाज के लिए? रीति रिवाज के बहुत ही अच्छा लगा। हम ये चाहेंगे कि जिस कल्चरल में हमने है, प्रकृति का पूजा कर रहे हैं, उसी प्रकृति का पूजा हम तो कर ही रहे हैं और हमारा समाज भी करते रहे। और सबसे बड़ी चीज की विद्या को ग्रहण करे और नशा मुक्त रहे। और एकता के लिए समाज को क्या कहेंगे? एकता और अखंडता के लिए मैं यही करूंगा कि जिस रास्ते पर हमारे माँ बाप ने दिया है संस्कार, वैसे ही सब हमारा परिवार चले। और मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, किसी ऐसे पत्नी को आप जानती हैं आपका इतने जीवन काल में कि कोई पत्नी नौकरी वाली हो और बेरोजगार पति को घर गिफ्ट की हो?
ध्यान में तो नहीं आ रहा। हाँ, ऐसी तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो सर्विस करती है, लेकिन पति भी सर्विस करते हैं कुछ ऐसे, लेकिन अभी तक तो ध्यान में नहीं आ रहा। लेकिन क्या नाम है आपका? जालंधर गोंड नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के तहसील मोहम्मदाबाद के ग्राम तराव से बिलोंग करता हूँ। अभी ये पूजा देखे हैं और- जिस रीति रिवाज से, कैसा लगा आपको? मुझे ये हमारे मौसा जी लगेंगे, जी, तो गेस्ट के तौर पे मैं बुलाया गया हूँ और पहली बार इस रीति रिवाज को मैं आई मीन जो प्रोग्राम को देखा हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। और रही बात आप, हाँ, और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अच्छा, उन्होंने अभी गुरुदेव ने बताया एक बात, पंच तत्वों से बना है शरीर, छितजल पावक गगन समुख ग्रह। तो ये सुन करके हम इसको विज्ञान में भी पढ़े हैं, इंटर की बायोलॉजी में भी पढ़े हैं। और एक और बात देखिए, अभी आपने क्वेश्चन किया कि रोजगार युक्त लड़की बेरोजगार लड़के से शादी करती है कि नहीं, तो सबसे बड़ा उदाहरण मेरी लड़की है जो ग्राम पंचायत अधिकारी है। उसने मुझसे अपने दिल की बात कही कि पापा, मैं जब आरक्षण से नौकरी प्राप्त की हूँ तो मैं एक बेरोजगार लड़के के जीवन को उठाना चाहती हूँ और उसके घर को स्टेटस को ऊपर उठाना चाहती हूँ, इसलिए उससे मुझसे एक पढ़े लिखे लड़के से शादी कराइए। और हमने जो है उसका जो रिश्ता एक पढ़े लिखे लड़के से तय कर दिया है, जो कि 29 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को तय है। आपका सोच और आपकी लड़की की सोच बहुत अच्छा है। हम एक चीज जानना चाहेंगे कि बिटिया की शादी किस रीति रिवाज से करेंगे आप? अब देखिए, जहाँ तक जब इस रिवाज को देखा हूँ तो बहुत ही मन प्रफुल्लित हुआ है। तो मेरा भी मन मतलब 100% कर रहा है कि ऐसे रिवाजों से मैं भी उसका शादी विवाह करूँ। संजीत प्रसाद गोंड, संजीत प्रसाद, कहाँ के रहने वाले हैं सर? बलिया के रहने वाले हैं। इस घर से संबंध आपका कैसा है? इस घर का मैं बड़ा जमाई हूँ। हमारे साला सत्य प्रकाश जी हैं, लालजी गोंड, और ये 3 हमारे ससुर हैं। ये जिस रीति रिवाज कल्चर से गिरिबास हुआ है, आप ही के समाज के भूमक जो हैं वही कराए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सुदेश जी से तो मैं बहुत दिनों से परिचित हूँ और ये कल्चर मैं बहुत दिनों से अपना चुका हूँ। मेरा घर जो है पूरा गोंडी कल्चर रीति रिवाज से चलता है। धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार, जय गोंडवाना। आपका समाज जो है पहले से प्रकृतिवादी रहा, लेकिन कुछ बीच में भटक गया है। उस प्रकार के समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे रीति रिवाज को एक्सेप्ट करने के लिए? देखिए, हम गोंड हैं, हमारा वतन गोंडवाना है अनादिकाल से, और हमारा धर्म कर्म भी गोंड ही है, चाहे ये गोंडी कह लीजिए। हम लोग कोया पुनेम, आज अनादिकाल से कोया पुनेम प्रकृति मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। और हमारी सभ्यता संस्कृति अति प्राचीन है। अभी कौन बनेगा करोड़पति पे माननीय अमिताभ बच्चन जी ने भी यह सवाल किया था कि किस ट्राइब के नाम पे एक सुपर कॉन्टिनेंट, एक लैंड का नाम है और उस ट्राइब का नाम क्या है। तो पूरी दुनिया ने देखा कि गोंड ट्राइब के नाम पर इस धरती का नाम गोंडवाना लैंड, और उसी से भारत का प्रादुर्भाव हुआ। तो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति और अपने गोंडवाना पे गर्व है। जय गोंडवाना। मैं संजय गोंड, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बलिया तहसील ग्राम दुमदुमा का रहने वाला हूँ और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का तहसील अध्यक्ष भी हूँ, बलिया तहसील अध्यक्ष। अभी इस परिवार से आपका किस प्रकार से संबंध है? क्योंकि हम संगठन से जुड़े हैं और संगठन के माध्यम से यहाँ आए हैं। सामाजिक परिचय है। सामाजिक परिचय है। क्या नाम है आपका? जी, मैं सुरेश शाह, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश महासचिव। और आज जो है हम बलिया से हैं और महाराजा बलि, गोंडवाना आदिवासी के गोंडवाना महाराजा बलि की धरती से हम बलिया से आए हैं। और ये धरती उन्हीं बलि के वंशजों की, उनके वंशज की धरती है, जो बाणासुर की धरती पे आज हम यहाँ आए हैं। और ये बाणासुर की धरती वाराणसी पे आज जो है कि माननीय मित्र जो है सत्य प्रकाश जी के जो है आज यहाँ पे गिरिवास में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और ये गोंडी रीति रिवाज से जो इन्होंने ये सारा क्रियाक्रम जितना है सब गोंडी रीति रिवाज से हुआ है, जिसमें भूमक जो है कि सुदेश कुमार मंडावी जी, आप भी राजा बलि की धरती बलिया से आए हैं।
और यहाँ पे सारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा सुखद रहा। आपका क्या नाम है सर? प्रभुनाथ। आपका संबंध इस घर से, जिस घर में अभी हम हैं, गृह प्रवेश हुआ है? ये मेरा परिवार है। ये मेरे बड़े भाई हैं लाल जी, अच्छा, और छोटे भाई शंभू हैं। आप बीच वाले हैं? हाँ, बीच वाले हम हैं। देखिए, फिर मैं क्वेश्चन वही करूंगा, से जो है वही मैं क्वेश्चन करूंगा हाँ। कि परिवार आपका सन्मत खुशहाल है, बाकी लोग तुरंत थोड़ा सा पैसा नहीं आता है फिर अलग बियर हो जाते हैं, तो क्या सीक्रेट है आप लोगों का? कुछ बताइए जो समाज में लोग सीखे। सिगरेट कुछ नहीं, निस्वार्थ से अपना लगे रहिए परिवार में, वो सब सही रहेगा। और स्वार्थ लेके चलेंगे तो परिवार बिखर जाएगा। आपका जो प्रकृति धर्म है, कोया पुणे में यही कहता है, सत्य की मार्ग पे चलना है। हाँ, किसी का भेदभाव नहीं रहना है, लूटने के चक्कर में नहीं रहना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पारदर्शिता रखना है, फिर पारदर्शिता रहना है। और किसी से किसी प्रकार को दे दीजिए, ठीक है, लेकिन उससे लेने की उम्मीद मत करिए कि नहीं देगा तो उससे हम झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, नाराज। ये जहाँ की अपनत्व की भावना, तहाँ परिवार बिखरना ही बिखरना है। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? जी, मैं मनोज शाह, मैं ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हम लोग ये जो यहाँ पे अभी हम लोग गृह प्रवेश में आए हैं, जो सत्य प्रकाश जी मित्र हैं हमारे जी, और ये प्रकृति धर्म से, आदिवासी धर्म से, गोंडी रीतिवाद से ये पूजा पाठ हो रहा है। और ये मिशन हम लोग स्टूडेंट एसोसिएशन, हमारा गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन पूरे गांव-गांव में जाकर जागरूक कर रहा है। अपने सभ्यता संस्कृति को अपनाने के लिए हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और बहुत तेजी से हमारा ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इसमें आडंबर नहीं है, पाखंडवाद नहीं है, ये प्रकृति से जुड़ा है। हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं और प्रकृति से ही सृष्टि चलती है। ग्लोबल वार्मिंग जो देख रहे हैं इस समय, अगर ये इससे बचा जा सकता है तो केवल प्रकृति को संरक्षण देकर, प्रकृति को सुरक्षा कर बचा जा सकता है और दूसरा कोई विकल्प नहीं। रहने वाली हैं? मैं बलिया जिले नरही की रहने वाला, मेरा ससुराल खड़ैला गांव में है, मैं रहती हूँ कलकत्ता। इस परिवार से संबंध आपका? मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ। अच्छा, अभी ये जिस रीति रिवाज कल्चर से हुआ है, बाकी बहुत अच्छा लगा है। आप और समाज की महिलाओं को और परिवार के लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? हम चाहेंगे कि अपने प्राकृतिक ढंग से, अपने प्रकृति की पूजा खाए, हम गुण जाते अपने पेंठाना को आगे बढ़ावा दे, अपने घर में हमेशा प्राकृतिक पूजा ही कराएं। और बच्चे बच्चियां जो हैं नए हैं, जैसे मेरे घर में तो सब बच्चे मानते हैं बड़ा देव को। अब मेरे घर में हाँ स्थापित है बड़ा देव, हम लोग बड़ा देव के ही पूजा करते हैं घर में। और महिलाएं जो भाग गई हैं उनको क्या कहेंगे आप? भाग गई तो वो भी जान जाएंगे, सीखते सीखते सीख जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत। मेरा नाम है नंदलाल गोण। आप कहाँ के रहने वाले हैं? इस परिवार से संबंध क्या है आपका? आज गृहवास में आप आए हैं। हाँ, इस परिवार से भाई का ही संबंध है। भाई का संबंध है। आप इनके सगे भाई हैं या दियाली वाला मैटर? नहीं, साहू भाई में है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बड़े भैया हैं, ये हमारे सगे साहू हैं। अच्छा अच्छा, साथी हम लोग नौकरी भी किए, साथ में रहे भी है। हाँ, एक ही विभाग में एक जगह रहे हम 33 साल। अभी ये जिस रीति रिवाज से गृह प्रवेश हुआ है, इस रीति रिवाज से शादी विवाह भी होता है, क्या आपके घरों में भी होता है? घर में हमारे यहाँ नहीं होता है, लेकिन अब हम करने जा रहे हैं, मैं करूँगा। एक दो काम मैं किया हूँ, गुड़ी विधि से मैं किया हूँ। अभी शादी ब्याह वाला भी कार्यक्रम नहीं किया हूँ। अब बच्चे की मेरे शादी होगी तो मैं करूँगा इसी से। चलिए, धन्यवाद।